गुड इवनिंग क्लास। आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप रावत। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का कोऑर्डिनेटर, जैसे कि स्टूडेंट की डिमांड थी कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले जैसे कि मैंने ये चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है, तो कराया हुआ है एक बार क्लास में। तो सबसे पहले कि इसके कॉन्सेप्ट जानते हैं थोड़ा सा। वैसे मैं कॉन्सेप्ट वीडियो अलग से डालूँगा। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हल्का सा मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है। एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है। कौन सा? अब 4 साइडेड क्लोज फिगर को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। ठीक है। इसके जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं कॉन्सेप्ट से रूबरू आपको कराते रहूँगा। ठीक है। जैसे जैसे बाकी मैं एक अलग सी वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए अलग से डाल दूँगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्या बोला इसने? अगर किसी इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है कि कौन अगर डायगोनल किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, किसके 90 पे करते हैं, किसके नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले माइंड में रखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम क्या होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और आमने सामने की साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं। सबसे पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और आमने सामने की साइड क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। और साथ में पैरेललोग्राम में याद हमेशा रखना, इनके अपोजिट पेयर का इनका सम और इनका सम कोइंटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। जैसे एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 कोइंटीरियर। और आमने सामने की साइड हमेशा क्या होते हैं? इक्वल, जो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। इसने बोला कि अगर डायगोनल इसके डायगोनल इक्वल है, क्या है? इसने वी हैव गिवन, क्या है? वी हैव गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? इफ द डायगोनल, इस लाइन को पढ़ो, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम के डायगोनल कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी। इसका मतलब है कि ए बी ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है गिवन। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे? इसको रेक्टेंगल, ये हल्के हल्के छोटे छोटे क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल टाइप का बना। जब डायगोनल कनेक्ट हो जाते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो हल्के से किसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं? हमें क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल 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 बन रहे हैं। तो हम क्या लेते हैं? इसको क्या दिखाना है? रेक्टेंगल। हमें याद रखना है कि एक रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो कॉर्नर वाले जो एंगल होते हैं ना, ये अगर पैरेललोग्राम को कभी भी रेक्टेंगल दिखाना है तो इनको 90 कर दो। क्या ये एंगल 90 हो गए, इसका मतलब ये रेक्टेंगल शो हो जाएगा। अब 90 होने के लिए हम क्या करते हैं? 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से? ए बी सी और ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला ए बी सी, और कौन सा? ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ए बी और ये पूरा डी, जिसको मैंने रंगीन कराया, इसमें आपको पता लग जाएगा। ए बी सी और दूसरा होगा ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी। इसलिए पहले ट्रायंगल कोऑर्डिनेटर से पहले जो सिलेबस में भी रखा गया ट्रायंगल, ताकि हम पहले ट्रायंगल की जानकारी ले लें। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, इनके बारे में हमें पता हो। अगर आप देखो इन दोनों में क्या क्या सिमिलर है, पहले इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस करना चाहूँ तो क्या क्या मेरे पास? एक तो ए बी कॉमन साइड है, कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल के क्या है? मिड में है। ए बी क्या है? कॉमन साइड पे। ठीक है। दूसरी साइड, दूसरी चीज़ क्या है? इस ट्राइंगल में बी सी है और ए डी है। बी सी इक्वल टू ए डी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड, मैंने पहले कहा पैरेललोग्राम में बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। और तीसरी चीज़ आप बताओ मुझे कि तीसरी चीज़ इन दोनों में क्या इक्वल होनी चाहिए? तीसरी चीज़ इक्वल क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? देखो ए बी क्या था? कॉमन था। ये ए डी इक्वल टू बी सी था, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको आगे थर्ड चीज़ क्या समझ में आनी चाहिए? ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास क्या था? गिवन था। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। ए सी इक्वल टू बी डी क्या था? गिवन था। ए सी इक्वल टू बी डी क्या था? गिवन था हमारे पास, गिवन। डायगोनल इक्वल थे, है कि नहीं? डायगोनल इक्वल थे, ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है। इसका मतलब बाय एस 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 ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी डी, हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब हमें 90 क्या करना है? हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल, इससे क्या हो गया? एंगल ए बी सी बाई सी पी सी टी क्या होगा? बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। एंगल इसका ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू
एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। मैंने क्या कहा था, जो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा उनके साइड भी इक्वल होते हैं और उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका एंगल ए, इसका एंगल बी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू बी ए डी। लेकिन हम जानते हैं कि एंगल क्या है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। क्यों 180? कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल का मैंने सबसे पहले पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी बताई, कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 है, एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 180 होता है कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल, याद रखना। तो लेकिन हमने निकाला ए बी सी इक्वल टू बी डी, इसका मतलब मैं एंगल बी और एंगल ए बी और एंगल ए क्या है, इक्वल है। मैं इसको एंगल ए लिख सकता हूँ, इसका मतलब जो बी वाला है एंगल ए बी सी, इसको भी मैं क्या लिख दूँ, एंगल बी ए डी। तो 2 एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना है 180, एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 बाई 90, 180 बाई 2 मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी ए डी एंगल ए 90 आ गया। सिमिलरली क्या हो गया, ये जब 90 आ गया इसके बराबर एंगल बी भी 90, एंगल बी भी 90। इसका मतलब ये 90, ये 90, हैंस प्रूव्ड इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट इज़ अ रेक्टेंगल। मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम इसके क्या एंगल को, अगर किसी भी पैरेललोग्राम में ए एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर इनके क्या डायगोनल क्या इक्वल है, अगर इनके डायगोनल पहले से इक्वल दे रखे हैं और ये साथ में 90 हो जाए, तो किसका काम करता है, ये प्रॉपर्टी का काम भी करती है। ठीक है, ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो हैंस प्रूव्ड इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन के साथ साथ आपकी क्या है प्रॉपर्टीज भी बताई जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसने पहले ही बोल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज फिगर बना दिया मैंने। इसने बोला इफ़ द डायगोनल ये इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज फिगर बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब 90 पे क्या करते, बाइसेक्ट मतलब इसको बराबर पार्ट में क्या करते, बांटते। इसका मतलब इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। इसका मतलब होता है किसने क्या करा, बाइसेक्ट करा एंगल को। ठीक है, जब ये 90 हो गए, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि बाइसेक्ट बोल रहा है कोई भी चीज़ अगर साइड पे जाती है बाइसेक्टर तो साइड को इक्वल पार्ट में बांटती है, और एंगल पे जाए तो क्या है 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। ठीक है, और इसने क्या बोला 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है और प्रूव क्या करना है, देन शो दैट इट इज टू प्रूव इट इज अ रोम्बस। रोम्बस की पहले प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पता, कि हमें प्रूव तो करना है रोम्बस, लेकिन रोम्बस की हमें प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए। अब पता लगा कि हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज ही पता नहीं है। ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है, सारी साइडें हमेशा क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ये सारी साइडें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी हमें रोम्बस के लिए। अब हमने ट्राइंगल में क्या पढ़ा है, ट्राइंगल में हमने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी है, और बाई सीपीसीटी हम क्या करते, साइड को इक्वल करते। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो आप, एक तो एंगल यही हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। क्यों, क्योंकि मैं इसने पहले ही बोला है कि ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये हो गई दो चीज़ें तो हो गई। बाइसेक्ट एट 90, हमेशा रीजन जरूर देना कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते समय, आप क्या है रीजन जरूर दो। अगर इस दो ट्राइंगल में ये क्या दिख रहा है, अगर इसमें ओ मानो, ओ भी क्या है कॉमन, ओ भी इक्वल टू ये ओ है, जो ओ भी क्या है, ओ भी कॉमन। और दूसरी चीज़, अब एक तीसरी, अब और चीज़ बताओ मुझे, अब क्या होना चाहिए, थर्ड चीज एंगल ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी में थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए जिन्हें कॉमन का, इन्हें कॉन्ग्रुएंस करने, सब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या हो गई, इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या कर दिया, एक तो एक क्या कर दिया, ये भी हमने कॉमन साइड कर दी ओ बी, और ये वाला एंगल की इक्वल 90 हो गया। इसका मतलब ये क्या था, बाइसेक्ट कर रहा था। अरे जब डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल को, बाइसेक्ट। इसका मतलब बाई एस से क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी। दो ट्राइंगल आपस में
हो गए। तो बाई सी पी सी टी क्या करते हैं हम, बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी। सिमिलरली अगर हम क्या करें, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों साइड इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल आ गई। सिमिलर हम इन दोनों को दिखाएंगे, इसको कि इस दो ट्राइंगल लेंगे, इसमें से क्या आ जाएगा, इफ इन सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू सी डी आ जाएगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, और इन दोनों को ट्राइंगल को लेंगे बी सी इक्वल टू डी, हैंस ऑल साइड आर इक्वल, ए बी इक्वल टू क्या, बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए, इट इज अ रोम्बस। क्या ये किसका काम करने लग जाता है, ए रोम्बस का काम करने लग जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि अगर ये बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, 90 पे कर रहा है, इन चीज़ों का जो गिवन दैट में होता है वही प्रूफ के काम आता है, ये हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल, क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, क्या बोल रहा है, इसने एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, अगर एंगल को कभी बाइसेक्टर बोल रहा है, इसका मतलब है कि इस एंगल को क्या इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस एंगल को किस दो इक्वल पार्ट में, जैसे डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसका मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हो, ये तो ऐसा लिख दो, एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, एंगल ए क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट इट मीन्स पहले लिख दो आप क्या, सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये आपके पास क्या है, गिवन। ठीक है, एंगल ए क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास दो क्या है, इक्वल है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, इसको करना हमें कि ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, टू प्रूव इट बाइसेक्ट एंगल सी। अच्छा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज में रिवाइज करा दूँ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, पैरेलल भी सी डी के, और ए डी किसके इक्वल पैरेलल है, ए डी किसके इक्वल पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, ये तो हो गई बात। हमने कभी भी पढ़ा है, देखो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी सी, ये वाला ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दो ट्राइंगल लिए। अब इनको अगर मैं सिमिलर करना चाहूँ प्रूफ, तो मेरे पास क्या क्या है, एक तो यही चीज़, ये पैरेलल था हमारे पास, एक तो एंगल ये वाला हो गया, क्या था, ए एंगल जो हमारे पास गिवन है, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए बी हो गया, क्योंकि ये क्या था, गिवन। ए सी दोनों में गिवन दिख रही है, इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। और तीसरी चीज़ क्या दिख रही है हमें, तीसरी चीज़ बताओ मुझे, क्या अगर दो साइड कभी भी पैरेलल होती हैं, ये जेड का आकार बन रहा है, ये मैंने हमेशा बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एंगल जेड का शेप बनाती है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ए वाला एंगल इसके इक्वल है, हाँ या ना, ये किसके इक्वल दिख रहा है, ये एंगल इसके इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब दो पैरेलल साइड के बीच में क्या होता है, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल, ये तो आप सिंपल सीधी बात, एक एंगल मिल रखा है, और इस वाले में क्या कर दो, अपोजिट साइड ये कर दो, जोड़ी थोड़ी एंगल ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस इससे हमें क्या मिला, जब ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी, इससे हमें क्या क्या मिल गया। सबसे पहले देखो सी ए बी एंगल सी ए बी, ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमें मिला क्या क्या एंगल है, एंगल डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, एंगल डी ए सी इक्वल टू बी ए सी। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो या इसे ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल डी ए सी, या आप ऐसे बोल रहे हो, बीच में कौन सा आ रहा है, ए वाला एंगल, ये वाला दिखना चाहिए। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डी ए सी, एंगल डी ए सी, इसी को डी ए सी इक्वल टू बी ए सी, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। बी ए सी इक्वल टू डी ए सी, बी ए सी इक्वल टू डी ए सी हमारे पास जो क्या था, गिवन था। और डी
अब इनसे हमारे पास वैसे भी सिंपल, अगर हम कॉन्ग्रुएंस नहीं भी करते तो हमारे पास 3 एंगल ऐसे भी थे। एंगल डी सी ए इक्वल टू बी ए सी, और दूसरा एक ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। और साथ में कौन कौन से ये दोनों क्या है, इक्वल है। और तीसरी चीज़ अल्टरनेट डेक डी ए सी और डी ए सी, ये वाला अल्टरनेट एंगल डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, बी ए सी। अब आप इन 3 इक्वेशन को देखो, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो हमें इनसे क्या मिल रहा है, इनसे हमें क्या मिल रहा है, और जो हमें पहले, इसका मतलब हमें इससे क्या मिल रहा है, हमें बाइसेक्ट करने के लिए क्या प्रूव करना था, डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, डी सी इक्वल टू कौन सा, या तो डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, डी सी इक्वल टू, एक मिनट, डी सी ए इक्वल टू, सर यहाँ पर मिस्टेक हो गया, डी ए सी इक्वल टू बी, डी ए सी इक्वल टू ये वाला, ये जेड बना रहा है ये, और ये इसका मतलब बी सी ए। तो इसका मतलब डी सी ए किसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। ऑन कंपेयरिंग क्या हो गया, डी सी ए बी ए सी के बराबर है, लेकिन बी ए सी किसके बराबर, डी ए सी, और ये डी ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। इसका मतलब है ऑन कंपेयरिंग क्या बन गया, डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, डी सी ए इक्वल टू बी सी ए। इसका मतलब इट मीन्स ये दोनों डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, इट मीन्स एंगल सी बाइसेक्ट, आल्सो बाइसेक्ट इसमें करना है। अच्छा, इसे करना है प्रूफ ए बी सी डी जो रोम्बस। अब ए बी सी डी हमें क्या करना है, रोम्बस करना है। तो हम कौन कौन से ए बी सी डी को रोम्बस दिखाना है, तो आपको पता है रोम्बस को यहाँ कर लेते हैं, ए बी सी डी रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस, अगर इसे रोम्बस प्रूव करना है तो ए बी सी और इन ट्राइंगल ए बी सी हमें चारों साइड इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ए बी सी एंड ए डी सी एंड ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी बोलो या सी डी ए बोलो, ठीक है। इसमें क्या है, अब बताओ आप, इसमें ए सी कॉमन है, इसी को ए सी कॉमन। अच्छा, दूसरी चीज़ इन दोनों में क्या है, ये ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हैंस ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी, किससे, बाय एस 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 से कॉन्ग्रुएंस हो गया। और इसका मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों ये आ गया, इसका मतलब है कि ये वाली साइड किसकी इक्वल है, ए बी इक्वल टू बाई क्या है, बाई सी पी सी डी। क्या करना है, बाई सी पी सी टी क्या होगा, बी सी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू ए डी। हैंस ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज अ रोम्बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल है। इसने बोला ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल है। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। इसका मतलब है कि ए सी क्या कर रही है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। इसका मतलब है कि आपके पास क्या, डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इक्वल टू एंगल बी ए सी, जो आपके पास गिवन दिख रहा है, और ये भी बाइसेक्ट कर रहा था। इसका मतलब एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। जो आपको सबसे पहले जो बाइसेक्टर का काम होता है, एंगल को डिवाइड करना, या साइड में पड़ेगा तो साइड को डिवाइड करना, ये पहले जान ली। ए बी सी डी क्या है, एक राइट एंगल जिसमें क्या है, उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, इसी साइड को इक्वल बांट रहे हैं। अब हमें ए बी सी डी इज अ स्क्वायर प्रूव करना है। क्या करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जो मेरे पास गिवन था उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब हम क्या लेते हैं, दो ट्राइंगल। अगर हमें किसी भी इनकी क्या करना है, इसको क्या करना है, स्क्वायर दिखाना है। इसका मतलब इसकी साइड क्या होनी, इक्वल दिखानी पड़ेगी हमें, ठीक है। रेक्टेंगल तो है ही, 90 तो है ही, अब साइड इक्वल होनी चाहिए बस, बाकी क्या उसका क्या कर रहे हैं ठीक है। ये 90 तो है क्योंकि रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी। अगर ए बी सी और ए डी सी ट्राइंगल में हम क्या क्या देते हैं, ए बी
सबसे पहले जब रेक्टेंगल गिवन है तो ए बी इक्वल टू तो हमेशा सी डी के बराबर होगा और ए डी हमेशा बी सी के इक्वल होगा ही होगा, ये तो गिवन है। लेकिन हम इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी में हमें जब कॉन्ग्रुएंस करना है तो सबसे पहले इन दोनों में हमारे पास क्या है, एक तो इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ए सी कॉमन साइड है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड है, साइड। और तीसरी चीज़ क्या है, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब है क्या कि ए डी इक्वल टू बी सी क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल ऑफ रेक्टेंगल। हेंस बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कौन टू ट्रायंगल ए डी सी बाई सी पी सी टी क्या कर दो, बाई सी पी सी टी क्या कर देना, ये हो गया। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, सी पी सी टी है। अब ए बी इक्वल टू ए डी क्या, बट वी नो ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। हेंस अपोजिट ऑल साइड आर इक्वल एंड ये एंगल तो पहले से 90 है, इट इज अ स्क्वायर। इसमें 90 पहले से होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है। तो ये क्या किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, स्क्वायर की। और दूसरा है हमारा जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, डायगोनल बी डी कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बी डी क्या कर रहा है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो इसके लिए मुझे दो ट्रायंगल कौन सा लेने पड़ेंगे, जो बी डी डायगोनल के इस पे बन रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। दो ट्रायंगल लिए मैंने, ए बी डी और बी सी डी। अब इसमें देखो ए बी डी और बी सी डी, इसमें क्या क्या इक्वल हो सकते हैं। एक तो फिर से ए बी इक्वल टू सी डी, साइड ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ये आ गया इन दोनों ट्रायंगल। एक ये ए डी इक्वल टू बी सी, साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये अपोजिट साइड ऑफ। और तीसरी क्या है, बी डी क्या है, कॉमन साइड। तो इसका मतलब है कि ये क्या आ रहा है, बाई ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू बी सी डी बाई किससे, बाई एस 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 से, ठीक है। अभी हो गया। तो इसका मतलब कि बाई सी पी सी डी क्या है, इनके एंगल क्या होंगे, इसके एंगल इसके इक्वल होंगे और इसके एंगल इसके इक्वल। इसका मतलब बाई सी पी सी डी क्या होंगे एंगल। हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का एंगल, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। और ऐसे इसके क्या लिखते हैं, ए डी सी एंगल ए डी बी, इसके क्योंकि इस ट्रायंगल का पार्ट ए डी बी इक्वल टू सी डी बी एंगल सी डी बी। क्यों, बाई सी पी सी टी। हैंस क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट, क्या है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी आल्सो, ठीक है। क्योंकि इसने इन दोनों का जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका एंगल के इसके इक्वल होगा, एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड मैंने पहले बोला है, ए बी सी डी की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, जिसमें क्या है, इन दोनों का सम कितना होता है, कोइंटेरियर एंगल का सम कितना होता है 180, कॉन्जिक्यूटिव कोइंटेरियर एंगल का सम कितना होता है 180, इन दोनों का भी और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ए बी सी डी 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी। इसने क्या बोला है, पी एंड क्यू, पी और क्यू डायगोनल बी डी के ऊपर 2 पॉइंट लिए गए हैं, आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू डी वी। ये क्या दे रखा है, गिवन सबसे पहले लिखो आप, हमेशा प्रूव करने से पहले हमेशा प्रूव को लिख दो जो गिवन है। और इम्पोर्टेंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करता है, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ट्रायंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी। ए पी डी है कौन सा, ए पी डी और सी क्यू बी ये वाला सी क्यू बी, इन दोनों जो मैंने रंगीन करा है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करता है। सबसे पहली बात, मैं बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ गई आपके पास, ये वाली साइड दिख रही है, बी क्यू इजकल टू सी डी, डी पी इजकल टू बी क्यू, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। गिवन हमेशा काम आता है कहीं ना कहीं। और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जब पैरेलल है तो ये क्या बना रहा है, ये बी डी इसके साथ ट्रांसवर्जल है, तो एंगल ये वाला, एंगल ए, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, अल्टरनेट एंगल कहाँ बनता है, दो पैरेलल साइड के बीच में जब कोई ट्रांसवर्जल लाइन उन्हें कनेक्ट करती है तो ये क्या बनाता है, ए, हेंस ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस, ठीक है, बाय एस ए प्रॉपर्टी, ठीक है। ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इस लाइन में आ रहा है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस जो हमने करा उसमें ए पी आ रहा है, हाँ। जो ट्राइंगल हमने प्रूव करा इसकी सी क्यू आ रहा है, हाँ, यस। इसका मतलब बाय सी पी सी टी क्या हो गया, जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो गया, बाय सी पी सी टी ए पी इक्वल टू सी क्यू, डन। और थर्ड जो हमारे पास है, अब थर्ड क्या है, इन ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है, उन ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। अब देखो आप ए क्यू बी जिसे मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ रंगीन, ए क्यू बी और सी पी डी जिसे ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को करना है, ठीक है। ए पी डी, ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इसने पहले ए बी सी डी को पैरेललोग्राम, तो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, मैंने पहले बताया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसमें भी आ रहा है डी पी इक्वल टू बी क्यू, जो आप मैंने पहले कहा, जो गिवन दिया रहता है वो हमेशा काम आता है, गिवन। थर्ड चीज़ क्या है, ये भी क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है, पैरेलल, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल देखो आप, ए और ये, अगर मैं अल्टरनेट बनाऊँ तो बी डी से कैसा, एक ये वाला एंगल, एक एंगल, इसका मतलब एंगल ए बी क्यू, एंगल ये देखो ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी क्या है, अल्टरनेट एंगल बाय क्या, एस ए एस ट्राइंगल ए बी क्यू ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया। और ए क्यू इक्वल टू सी पी, दोनों में आ रहा है, बाय सी पी सी टी क्या हो गया, ए क्यू इक्वल टू, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये दिख रहा है। अब ए बी सी डी इसका पैरेललोग्राम, हमें क्या प्रूव करना है, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब ए पी सी क्यू हमें पैरेललोग्राम दिखाना है, तो इसमें क्या करता है, हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, किसके लिए, फिफ्थ पार्ट के, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ये ए पी क्यू एंड सी पी क्यू, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं इन दोनों ट्राइंगल को, ये और ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये हमने पहले से इक्वल निकाल दी, ए पी किसके इक्वल निकाली थी हमने, ए पी किसके निकालते, सी क्यू, ठीक है, ए पी इक्वल टू सी क्यू। और इन दोनों ट्राइंगल में और क्या था, ये वाला भी इक्वल था, ये किसके इक्वल था, इस वाले के, ए क्यू इक्वल टू सी पी, जो हमने इससे पहले प्रूव एबव, ठीक है, प्रूव एबव जो हमने ऊपर निकाले थे। और ये क्या है, क्यू पी कॉमन है, क्यू पी कॉमन साइड है, बाय सी पी सी टी कर देना, क्या है, ए क्यू इक्वल टू सी पी, लेकिन वैसे भी हम ए क्यू इक्वल टू सी पी, अगर हम नहीं भी इसे कॉन्ग्रुएंस करें, सीधे लिख दे ए क्यू इक्वल टू सी पी, लिखना इन कोऑर्डिनेटर, आप क्या लिखना, इन कोऑर्डिनेटर ए क्यू सी पी, वी हैव प्रूव्ड अबव ए क्यू इक्वल टू सी पी और ए पी इक्वल टू क्यू सी, इन कोऑर्डिनेटर ए क्यू सी पी, वी हैव प्रूव्ड अबव, क्या लिखना है, ए क्यू इक्वल टू सी पी और ए पी इक्वल टू, ए पी किसके प्रूफ दिखाया, सी क्यू, जो हमने ट्राइंगल के सी क्यू, हैंस अपोजिट साइड आर इक्वल, ये क्या है, अपोजिट आर इक्वल, हैंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, इक्वल भी है, और क्या है, ये दिख रहे हैं क्या, एक पैरेलल भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी उन चीज़ पे जो चीज़ क्लियर हो, ठीक है। हमें मेहनत कॉन्सेप्ट ही करनी है। हमेशा याद रखो आपके काम सिर्फ कॉन्सेप्ट आएंगे। क्या आएंगे? कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। एक कैमरा पता नहीं धुंधला सा हो रहा है कभी कभी, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP इक्वल टू CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD सो दैट, ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 इसने बोला है ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, जिसमें AP और CQ है परपेंडिकुलर है। AP और CQ क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब 90, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C, ठीक है, A से और C से दिख रहा है। किसमें है? C ऑन द डायगोनल BD, इस BD डायगोनल में A से एक P पॉइंट पे और C से Q पॉइंट पे क्या है? परपेंडिकुलर हमेशा 90 पे काटता है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 पे काटता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 पे भी काटता है और बाइसेक्ट इक्वल साइड में भी करता है। एल्टीट्यूड क्या करता है? एल्टीट्यूड 90 पे काटता है लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं काटता है। मीडियन हमेशा इक्वल पार्ट में काटता है लेकिन 90 पर नहीं काटता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल APB एंड CQD APB ये वाला जैसे मैं रंगीन करो APB और ट्राइंगल CQD ये वाला, दो ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है। इन दो APB और CQD हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हमें इसे याद रखना हमेशा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक तो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। इसका मतलब AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो होगी AB इक्वल टू CD हो गया, ठीक है, मान गया मैं। अगर ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल भी बना रहा होगा, हाँ या ना? ये अपोजिट, इसका मतलब ये वाला एंगल CDQ इक्वल टू एंगल ABP, क्यों? अल्टरनेट, ये दिख रहा है, ये बना रहा है पैरेलल साइड के बीच में ट्रांसवर्स क्या करना। और एक एंगल ये तो 90 आपको दिख ही रहा है, एंगल CQD इक्वल टू एंगल APB ईच 90 बाय क्या? एंगल AS ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQD, ये हो गया। AP इक्वल टू CP, AP इक्वल टू CQ बाय CPCT, AP इक्वल टू CQ क्योंकि उसके पार्ट है, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा जितना कहूँ उतना कम है, और सीखने के पर्पज़ से भी और कॉन्सेप्ट के पर्पज़ से भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे सीख लिया इसका मतलब कि आधा चैप्टर आपने सीख लिया। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ABCD मैंने क्या बनाया? एक ट्रेपेजियम है। इन विच AB पैरेलल टू CD, सिंपल सीधी बात है, अपोजिट साइड इसकी क्या है? पैरेलल है, इक्वल नहीं होती है कभी नहीं, ठीक है। ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल है, एंड AD इक्वल टू BC। ये याद रखना, जो गिवन दे रखा होता है उससे प्रूव होता है, बहुत कुछ मिलता है। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, जो नॉन पैरेलल साइड है, जो कभी पैरेलल नहीं होती, वो गिवन इक्वल दे रखी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है गिवन। जो ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड इक्वल तो नहीं होती, नॉन पैरेलल, पर इसने गिवन पहले ही दे रखा है, इसका मतलब इसका प्रूफ में यूज होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, बहुत बड़ी बात है भाई। हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, इसे ज्वाइन करा है। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि A क्या है? ABCD, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन करा, C से E को कनेक्ट कर दिया और इसे कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ADC इज अ पैरेललोग्राम, हाँ है ना? अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है, इसका मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल E मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल A प्लस एंगल E मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू 180। तब से बोल रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल A प्लस E इक्वल टू 180, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी मान, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्या मान लो? फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पर देखिए, ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मैंने हमेशा कहा था, कोई लाइन जब एक लाइन से एक लाइन पे दूसरी लाइन क्या जाती है? कनेक्ट करती है, तो यहाँ पर क्या बनता है?
लीनियर पेयर। एंगल मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। क्यों? लीनियर पेयर, लाइन साइड एंगल से पढ़ा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, ये क्या है? लीनियर पेयर, 180 होता है। ये क्या है? दूसरी इक्वेशन मान लो इसको, क्या मान लो? ए बी सी सी बी डी दूसरी इक्वेशन। लेकिन हमारे पास क्या है? ए डी इक्वल टू, ए डी किसके बराबर है? वैसे तो ए डी किसके बराबर है? ए डी किसके बराबर है? सी के बराबर होगी। हाँ या ना? ए डी सी एक है, क्योंकि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए डी किसके बराबर है? सी के। और ए डी बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी भी है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपके पास गिवन है, जैसे मैंने कहा था ये गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। फ्रॉम इन दोनों से अब इसका मतलब क्या पता लगा? फ्रॉम दी हमारे पास क्या पता लगा? इसका मतलब ए डी इसके बराबर, इसके बराबर, इसका मतलब बी सी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू सी, इसका मतलब बी सी इक्वल टू किसके आगे? सी के आगे। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये दोनों साइड, ये ट्राइंगल बना रहा है बी ई सी, ये अपोजिट साइड जब इक्वल है तो क्लास 9 में क्या है हमारे पास थ्योरम? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब बी सी के अपोजिट क्या है? एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू क्या हो गया? इक्वल साइड में हो गया। ठीक है, सी बी इक्वल टू एंगल सी बी, ये हमारे पास मिल गया। इसे भी आप मान लो थर्ड इक्वेशन मान लो, एंगल सी बी इक्वल एंगल सी बी इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन जो हमारी इसका मतलब ई एंगल किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। एंगल ए बी सी प्लस सी बी ई, सी बी ई, हाँ ठीक है, एंगल सी ई बी इक्वल टू सी बी। इसका मतलब एंगल बी और ई हमारे पास पहले से क्या था? 180 था। कहाँ पर था? एंगल बी, यहाँ एंगल ई और एंगल बी क्या आ गए? इक्वल आ गए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है? ए बी सी और सी बी इक्वल टू 180। तो मैं यहाँ पर बी की यहाँ पर एंगल बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल ई। इसका मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? इस सी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इक्वल टू 180, ये लिख सकता हूँ। इसे आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। मतलब एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन बन गया आपकी, एंगल ए प्लस ई 180। लेकिन हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन बन गए। एंगल ए प्लस ई कितना है? 180। एंगल बी प्लस ई भी कितना हो गया? एंगल बी प्लस ई कितना हो गया? 180। तो इनको ऑन कंपेयरिंग 1 and 4, ऑन कंपेयरिंग 1 and इक्वेशन 1 and 4, एंगल ए प्लस ई बी 180 है, एंगल बी प्लस ई भी 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस ई को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल ई, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। इसी कैंसल, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट जो हमें निकालना था एंगल इक्वल टू एंगल बी हमें निकालना था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट निकालते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। दूसरा क्या निकालना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया। दूसरा पार्ट निकालना हमें एंगल सी इक्वल टू, और जैसे कि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, क्योंकि वही एंगल ए प्लस डी कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ए प्लस डी और दूसरा क्या हो गया? बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी, एंगल सी 180। क्यों? कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल, इसका भी 180, ए भी 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना? एंगल बी प्लस एंगल सी। लेकिन हमने अभी क्या निकाला? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब मैं एंगल ए की जगह क्या रख सकता हूँ? एंगल बी। इसकी जगह मैं क्या रखा? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी से बी कैंसिल, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, हमारा हैंस प्रूव। ये दूसरा वाला प्रूव हो गया। अब बोर्डर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस करना इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस करना है बी ए डी के, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। ए बी सी ये देख रहे हो आप, ए बी सी ये वाला दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा दिखा रहा है बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी, बी ए डी ये वाला। आसान हो जाएगा, थर्ड पार्ट तो हमेशा आसान ही हो जाता। अच्छा, इन दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है। अच्छा और चीज़ बताओ, इन दोनों में और क्या है?
ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल दे रखा है, गिवन है हमारे पास, अपोजिट साइड ऑफ इसके ट्रेपेजियम क्या दे रखा है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्या है, एंगल इक्वल टू एंगल बी, यहाँ दिख रहा है एंगल इक्वल टू एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो बाय एस एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, ए भी हो गया। और डायगोनल ए सी और बी डी, डायगोनल ए सी इसमें आ रहा है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी ए सी इक्वल टू बी डी। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल का। बहुत इंपॉर्टेंट को टॉपिक है, क्लास 10th के पर्पज़ से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आज आपने आज पढ़ लिया तो बहुत इसके काम आएगा। आपको प्रॉपर्टी जितनी कराई हुई है वो लर्न करिए,